हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 20 जून सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में कि उसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कैसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे उस सेकेंड शिफ्ट वाले एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो आपका एग्ज़ाम का लेवल जो था वो मॉडरेट था। मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत ही ईजी था या फिर बहुत टफ था, ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों से सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, नहीं। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो एकदम मॉडरेट लेवल का था एग्ज़ाम। ठीक है, अगर हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स की बात करें तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लासरूम टीचिंग से क्वेश्चन बना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके प्लेगैरिज्म से क्वेश्चंस बने हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस बने हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर आपके डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और रीजनिंग में आपके कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं। आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। रैम एंड रोम जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है उससे एक क्वेश्चन बना है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो फैलेसी से 2 क्वेश्चन बने हैं और इंडियन लॉजिक से भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं आपके। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, उनसे आपका क्वेश्चन बना है। अगर मैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर की बात करूं तो आपकी ग्रीन हाउस गैस के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। एयर क्वालिटी वाला जो आपका इंडेक्स है उससे आपका क्वेश्चन आया है। एयर पोल्यूशन से आपका क्वेश्चन आया है। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई जो था वो आपका परसेंटेज बेस्ड था, इजी था, और उसका टॉपिक था आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई टॉपिक था जिसमें आपको परसेंटेज रेशियो निकालना था। ठीक है, तो ये कुछ मुझे टॉपिक्स पता चले हैं आपके 20 जून सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम से रिलेटेड। अब बच्चे पूछते हैं कि भाई मैम है ना, जो भी आप टॉपिक्स बता रहे हो क्या सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आए हैं क्या एग्जाम के अंदर? नहीं, एग्जाम के अंदर आपके पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। कुछ चैप्टर से कम आते हैं, कुछ चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। अब मुझे जितने टॉपिक्स पता चलते हैं उतने मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अब मुझे कहाँ से टॉपिक्स पता चलते हैं? अब जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं वो हमारे साथ में उनके व्यूज़ शेयर करते हैं। तो जब भी बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो वो आधे टॉपिक्स भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास में पेपर 1 का प्रेशर होता है, पेपर 2 का भी प्रेशर होता है। वो दोनों पेपर्स दे के आते हैं तो सब कुछ उनको याद नहीं रहता है। तो उनको जितना याद रहता है वो उतने ही टॉपिक्स हमारे साथ में शेयर करते हैं, और जितने टॉपिक्स वो हमारे साथ में शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए एनालिसिस एंड रिव्यू की वीडियो लेकर आती हूँ। मैं अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ भी टॉपिक्स लाके आपको नहीं बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चल जाए भाई अच्छा ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं, जो टॉपिक्स स्टूडेंट्स हमको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए एनालिसिस की वीडियो लेकर आती हूँ, है ना। तो जितने टॉपिक्स मुझे पता चलते हैं सिर्फ उतने ही मैं आपको बताती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चंस जो है वो आपके पूरे 50 क्वेश्चन ही आते हैं जितने आपके पेपर 1 के सिलेबस में दिए हुए हैं। लेकिन जितने टॉपिक्स मुझे अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पता चलते हैं उसके हिसाब से मैं आपके लिए एनालिसिस एंड रिव्यू की वीडियो लेकर आती हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू।